उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले कहते थे, बात करते उपेंद्र कुशवाहा की, वो कुछ दिन पहले कहते थे कि खुद का क्या योगदान है, यानी कि अपने विपक्षी दल को कहते थे खुद का क्या योगदान है समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, कि हम मंत्री बन गए। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में? मतलब क्या बिना कोई परीक्षा, बिना कोई चुनाव मंत्री बन जाना? बैठे कोई पार्टी नेताओं के साथ और उसमें तय हुआ। ये तो गजब का खेल हो गया। जिनका नाम कोई सोचा नहीं था, कोई मीडिया में नहीं सोचा होगा, ना मीडिया में सोचा होगा, ना बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हो गए उन्होंने भी ये सोचा होगा। जनता ने मौका दिया सेवा का तो सेवा करनी चाहिए। क्या वो आपके पुत्र में ही वो गुण है जो वो सारा कार्य कर सकते हैं, या बाकी युवाओं में भी? आपके ही पार्टी के बहुत सारे युवा होंगे, ये तो नहीं आपके पार्टी में कोई युवा नहीं, सारे बुजुर्ग हैं। तो मौका मिलने पर युवाओं को आगे लाना चाहिए। युवाओं में ज़्यादा काम करने की क्षमता होती है, उसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। 18 साल से है, 18वां साल। हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता हम लोग के परिवार? और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आप मंत्री के बेटे होते या बड़े कोई पार्टी वाले नेता है उनके अगर पुत्र होते तो बिहार में आप भी बेरोजगार ना होते, क्योंकि आपके लिए भी कोई ना कोई पद जरूर होता। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। आज करते हैं बात बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की, जहां पर लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। परिवारवाद से आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर हम किस चीज पे, किस बात पे ये खबर करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस खबर में आपको दिखाई देगा परिवारवाद आखिर है क्या। क्योंकि जो भी नेता है, चाहे वो पक्ष के हो और विपक्ष के हो, सारे का हमला एक ही होता है कि भाई परिवारवाद है। और इसी बात को लेकर हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ये विश्लेषण जो मेरा है आज इसी बात को लेकर होगा कि आखिर परिवारवाद है क्या और होता क्या है परिवारवाद। शुरुआत करते हैं हम परिवारवाद से। तो सबसे पहले तो सभी के माइंड में एक ही चीज आता है, बिहार में जो आरजेडी है वो परिवारवाद है, क्योंकि उनके पुत्र, उनकी पुत्री, खुद उनकी पत्नी, उनकी बेटी, यानी कि सब पूरे परिवार राजनीति में है। तो उनको हटा देते, साइड कर देते कि चलो ठीक है, उनका परिवारवाद है। लेकिन उसके अलावा क्या उसके अलावा परिवारवाद नहीं है? क्या उसके अलावा और कोई परिवारवाद का बात नहीं करता है? तो वही बात करते हैं और लिस्ट बना के हम आए हुए हैं आपको बताने की आखिर परिवारवाद है क्या और कौन कौन है इस परिवारवाद में। शुरुआत करते हैं हम सबसे ऊपर से। सबसे ऊपर मतलब यानी कि अमित शाह जी, जिनका कहना था कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। सत्ता लोलुप परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन है, जिनके नेता अपने बेटे, बेटी, भतीजे और दामाद को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं। किसी को भारत की चिंता नहीं। अमित शाह जब बोले हैं तो जरूर सोच के ही बोले होंगे कि परिवारवाद सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन वो भूल गए उनके पुत्र जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। आखिर कैसे वो बन गए सेक्रेटरी? क्या उन्होंने कोई एग्जाम दिया? क्या उन्होंने यूपीएससी क्लियर की? क्या कहीं वैकेंसी आया था जो उन्होंने पास किया? तो फिर कैसे बन गए वो सेक्रेटरी बीसीसीआई के? तो यानी कि वो भी एक परिवारवाद में ही आते हैं। उनके पुत्र जो हैं कैसे बन गए? चलिए उनकी बात छोड़ते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो हमारे लिस्ट में है। एक आते हैं अनुराग ठाकुर, उनके पापा भी नेता हैं। क्या वो यूपीएससी किए थे? नहीं, फिर भी अनुराग ठाकुर हैं। एक है कर्नाटक के मुख्यमंत्री, क्या उनके पापा नेता नहीं थे? एक है पीयूष गोयल, क्या उनके पिताजी नेता नहीं थे? उसके अलावा बात करें राजनाथ सिंह का पुत्र, क्या एमएलए नहीं है? तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? एक तरह से हम अगर बोले आपको तो एनडीए के जो दल है उसमें भी परिवारवाद है।
और इस परिवारवाद को न्यूज़ बनाने का एक ही मकसद है मेरा कि एक ऐसा खबर जो कल आया वो बहुत महत्वपूर्ण है, सारे देशवासियों के लिए भी है और पूरे बिहार वासियों के लिए भी है। क्योंकि एक व्यक्ति जो बिना कोई चुनाव लड़े, ना कोई एग्जाम दिए, और वो छोटा मोटा पद नहीं होता, ये भ्रम में ना रहें आप, मंत्री बन गए मंत्री, वो भी बिना कोई एग्जाम के, बिना कोई चुनाव के। इसी पर हम आपको बताने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले कहते थे, बात करते उपेंद्र कुशवाहा की, वो कुछ दिन पहले कहते थे कि खुद का क्या योगदान है, यानी कि अपने विपक्षी दल को कहते थे कि खुद का क्या योगदान है समाज के प्रति और राजनीति के प्रति। उनके पिता ने जो कुछ किया सिर्फ वही है और उसी के कारण वो नेता बने। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा जी का ये वीडियो देखें। खुद का क्या योगदान है समाज के प्रति, राजनीति के प्रति। उनके पिताजी ने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ विरासत के नाम पर है, कोई योग्यता के आधार पर नहीं है। आपने तो सुन लिया उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा, लेकिन अब थोड़ा सा जो है ट्विस्ट आ गया है इसमें। उन्होंने कह तो दिया कि उनका कोई योगदान नहीं, राजनीति में नहीं, सामाजिक में नहीं, लेकिन उनके पुत्र जो है दीपक प्रकाश, उनका क्या योगदान है समाज में? क्या राजनीति में पहले से थे? और पहले से थे तो हम लोग देखते क्यों नहीं थे? उसके बाद दीपक प्रकाश जी का भी बयान आया। जब दीपक प्रकाश जी मंत्री बन गए तो आज तक से एक जो है रिपोर्टर पहुंचे, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, तो दीपक प्रकाश जी का जो बात है वो बहुत निराला निकल गया। बात उन्होंने ये कहा कि मेरे पापा ही जवाब देंगे कि क्यों हम मंत्री बन गए। अब बताइए, मंत्री बन गया, उनको पता नहीं आ कि आखिर मंत्री क्यों बने। उनका कहना था हमारे पिताजी जो है मीटिंग में थे, मीटिंग में क्या फैसला हुआ हम नहीं कह सकते, हमको 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले पता चला कि हम मंत्री बन गए। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में? मतलब क्या बिना कोई परीक्षा, बिना कोई चुनाव मंत्री बन जाना? क्या इतना आसान है मंत्री बनना? ये बहुत सोचने की बात है। क्या मंत्री पद जो है सिर्फ बातचीत में मिल जाती है कि हाँ हम बात कर लिया और जो हमारे ऊपर है हमें मंत्री पद दे दे? बहुत बड़ी ये सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे मंत्री बन गए। सबसे पहले आप उनके पुत्र का बयान सुने, दीपक प्रकाश जी का, कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। एमएलसी हैं, जहाँ तक मेरे पास खुद भी जानकारी है, मेरे पिता और नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी बैठक हुई पार्टी के बाकी नेताओं के साथ और उसमें तय हुआ। क्यों तय किया गया मेरा नाम, इस पर तो आपको उपेंद्र कुशवाहा जी से ही जवाब दे पाएंगे। अब देख लिए ना कैसे दीपक प्रकाश जी ने कहा कि उनको खुद नहीं पता था कि वो मंत्री बनने वाले हैं, वो तो बस ऐसे ही आए हुए थे, लेकिन आखिर मंत्री बन गए। अब उसके बाद जब मंत्री बन गए तो उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने कहा कि जनता ने मौका दिया है। पर जनता ने मौका कैसे दिया सर? जनता ने मौका कैसे दिया जब दीपक प्रकाश जी जनता में आए ही नहीं, चुनाव लड़ा ही नहीं, कोई कार्य किया ही नहीं, तो फिर जनता ने कैसे इनको मौका दे दिया? ये तो गजब का खेल हो गया। जिनका नाम कोई सोचा नहीं था, कोई मीडिया में नहीं सोचा होगा, ना मीडिया में सोचा होगा, ना बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हो गए उन्होंने भी ये सोचा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो पुत्र है वो मंत्री बन जाएंगे अचानक, वो भी बिना कुछ किए। अब सबसे पहले वो भी बयान सुने उपेंद्र कुशवाहा जी का कि उन्होंने क्या कहा और कैसे कहा। अब शुभकामना है मेरी ओर से, अच्छा करे, जनता की सेवा करे। जनता ने मौका दिया सेवा का तो सेवा करनी चाहिए, बस यही मेरी शुभकामना है और मुझको विश्वास है। अब दूसरा बयान उपेंद्र कुशवाहा जी का आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, युवाओं में ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति होती है, ज़्यादा वो कार्य करते हैं। तो सर एक ही बात कहना है आपसे हम, क्या वो आपके पुत्र में ही वो गुण है जो वो सारा कार्य कर सकते हैं, या बाकी युवाओं में भी है? आपके ही पार्टी के बहुत सारे युवा होंगे, ये तो नहीं आपके पार्टी में कोई युवा नहीं, सारे बुजुर्ग हैं।
तो क्या उन युवाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए था? या सिर्फ वही है जो आपके पुत्र हैं, उन्हीं में वो सारा गुण है, वही एक युवा बचे हुए आपके पार्टी के, इसलिए आपने उनको दे दिया ये सीट? देखिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, इस बात के हम समर्थक रहे हैं। तो मौका मिलने पर युवाओं को आगे लाना चाहिए। युवाओं में ज़्यादा काम करने की क्षमता होती है, उसकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए हर क्षेत्र में, स्वाभाविक रूप से राजनीति में भी। कैसे आखिर ये मंत्री बन गए, ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात है, भले एनडीए की सरकार में बहुत सारे जो लोग हैं अपने पुत्र को आगे किए, चलो भाई, होता है, एक पिता अपने पुत्र को आगे करता है, बढ़ाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी, हम आपके बहुत बड़े फैन निकले, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कहा था, एक बयान में हम आपको दिखलाएंगे, उन्होंने कहा था कि 18 वर्ष से, अभी तो उनका 20 वर्ष हो गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि 18 वर्ष हो गए लेकिन हमने अपने परिवार को नहीं उतारा। 18 साल से है, 18वां साल, हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता हम लोगों के परिवार, लेकिन आप देख लीजिए, इन लोगों को जब मौका मिलता है। और वाकई में नीतीश कुमार जी ने किया। उनके कोई परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस राजनीति में आए। हालांकि उनके पुत्र जो है निशांत कुमार, उनको भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। वो जानते थे कि परिवारवाद उनको नहीं करना है। निशांत कुमार खुद कहते हैं, हमें मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक नहीं। अब आप लोग बताइए कि क्या कौन परिवारवाद करता है? क्या जो बड़े नेता हैं उनके पुत्र ही बन सकते हैं छोटे नेता, या कोई आम लोग भी बन सकता है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मंत्री पद उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र को मिला। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको पुत्र को मंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए था, दे भाई, बिल्कुल दे, कह भी रहे हैं उनके पिता के योग्य है। लेकिन ये एक ही व्यक्ति के लिए क्यों? बहुत सारे लोग हैं। युवा की अगर बात करें तो पूरे बिहार में बहुत युवा है जो बेरोजगार घूम रहा है, सबको एक एक मंत्री पद दे दे। बहुत सारे युवा बहुत बड़े बड़े डिग्री लेके बैठे हुए हैं, कोई इंजीनियर की डिग्री लेके बैठा है, कोई डॉक्टर की डिग्री लेके बैठा है, कोई ITI किया है, कोई IIT किया है, या कोई MBBS किया है, या कोई MBA किया है। यानी युवाओं में बेरोजगारी खूब है, बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो क्या उनमें भी कोई कोई पद बांटा जाए? सोचना चाहिए सरकार को। वैसे हमें कोई इशू नहीं कि आप मंत्री बना दिए, कुछ भी बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन एक बार सारे युवाओं के लिए भी सोचें। ये खबर हम इसलिए बना रहे हैं कि हम भी जब ये खबर देखे थे तो हम शौक में थे, आखिर ये क्या हो गया। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी, उनको अगर मंत्री बनाया जाता तो हम लोग सोचते चलो ठीक है वो मंत्री बन गए, लेकिन उनके पुत्र बन गए अचानक मंत्री। ये सोचने वाली बात थी। हम लोग सब शौक थे, हम ही नहीं, स्टेट लेवल के ही चैनल नहीं, नेशनल लेवल के चैनल भी शौक थे कि आखिर कैसे मंत्री बन गए। अब मंत्री बन गए तो चलिए उनका भी कुछ बयान है, वो भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी शक्ति पहुंचे, एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। तो सुना आपने नए मंत्री का बयान। चलिए, अच्छी बात है, मंत्री बने हैं, अच्छा कार्य करेंगे, पंचायत स्तर पर करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कार्य करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम इनसे अनजान थे, बिल्कुल इनको जानते भी नहीं थे। अगर रास्ते से ये गुजरते तो इनको हम पहचानते भी नहीं।
क्योंकि उनका चेहरा ही नहीं था। लेकिन अब मंत्री बन गए हैं सर, अब मंत्री बन गए हैं तो मंत्री के बाद सब जानता है, क्योंकि मंत्री अब इनसे अपॉइंटमेंट लेटर लेके इनसे मिलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं फिर बिहार के राजनीति की। तो नए ये सरकार तो बन गए, सरकार बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा क्या कहें, बहुत भारी मतों से जीत हुई एनडीए सरकार की। अब देखना होगा नए सरकार की नई नीति क्या आती है। नरेंद्र मोदी आए हुए थे, नरेंद्र मोदी यूं गमछा ऐसे ऐसे लहराए थे। उनका वैसे बहुत बार ऐसा वीडियो आया है जो वो गमछा लहरा के बिहार में संबोधित करते हैं कि हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में गमछा ही जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात होगी, एनडीए की सरकार आई है, क्या होने वाला है बिहार में, नया क्या होगा, क्या रोजगार आएगा, या रोजगार ऐसा ही 2020 की तरह जैसे आ रहा है वैसा ही रह जाएगा 25 में भी। अब देखने वाली बात होगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, सच्ची वीडियो, बनावटी बिल्कुल नहीं यहाँ पे होगी। गलत होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तभी तो हम आगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे आपके लिए और बताएंगे कि आखिर बिहार के राजनीति, भारत की राजनीति में क्या हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब देखते हैं आगे कौन सा नया कुछ निकल के आता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार की राजनीति कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। तो चलिए चलते हैं अब नई वीडियो में, देखते हैं कि आखिर हम आपके लिए कौन सा नया वीडियो लाने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।